सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद पुणे से मसीह मंथन बैठक में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक और अच्छे नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच में आया हूं और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। और अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन। उस चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करना न भूले। और यह वीडियो अगर आपके पास फेसबुक से अगर आप देख रहे हैं तो मेरा फेसबुक का पेज का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन, वही है। मेरे पेज को फॉलो करें और एक दूसरे को शेयर करें और लाइक करें। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए। आज बात करते हैं, मैं एक विषय है जिस विषय का नाम है अपनी लाइफ को वैसा देखो जैसा आप देखना चाहते हैं। यह मेरा विषय नहीं है, यह एक मैडम है जो यह वहां से पंजाब से आते हैं। इनका जो है साथ में पति पत्नी साथ में काम करते हैं। अमृत संधू मिनिस्ट्री से हैं या इनके चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं और ये लोग चमत्कार करते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, हर सारी चीजें ये लोग करते हैं। तो वहां पे एक मैडम है जो अमृत संधू जी का जो पत्नी है वो अच्छी है, लेकिन इनका जो टीचिंग है उस पे हम बात करेंगे। और जो इनकी टीचिंग है उसको हम क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे, क्योंकि यह गलत शिक्षा, यह गलत भविष्यवाणियां, यह गलत बाइबल से प्रीच कर रही है। इनको खुद नहीं मालूम है कि हम बोल क्या रहे हैं। मैं अपनी वीडियो में हमेशा कहता हूं कि बाइबल सिखाती है कुछ और ये बोलते हैं कुछ और। तो जो भी ये बोलते हैं कुछ और, तो इसका मतलब समझ जाने का कि यह अपनी तरफ से बोल रहे हैं। और ये जितनी भी बातें करते हैं सब के सब बाइबल के बाहर है। तो यह बाइबल के बाहर वाले हैं, ये बाइबल से नहीं है। इन लोग को नहीं पता है कि हम बोल क्या रहे हैं, हम सिखा क्या रहे हैं, लोग सीख क्या रहे हैं। अंधे अगुओं को और अंधे लोग बने हुए हैं। तो आपको इनका कहने का मतलब है कि आपको अपनी लाइफ में, यानी अपनी लाइफ को वैसा नहीं देखो जैसा आप देखना चाहते हैं, बल्कि कैसा देखना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं यह मैडम आखिर में कह क्या रही हैं और जो अपनी मनगढ़ंत बातें कह क्या रही हैं, इनको खुद नहीं पता है। तो मैं चाहता हूं कि इनका वीडियो देखें और आप ही सोचें कि क्या यह सही है, क्या यह गलत है। अगर गलत है तो कमेंट जरूर करें कि यह गलत है, सही है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी टीचिंग थर्ड क्लास से है। ये बच्चे भी जानते हैं इनकी बकवास टीचिंग को। मैं आप लोग को सुनाता हूँ। आपको जैसे आपकी लाइफ इस समय दिख रही है उसको वैसे नहीं देखना, अपनी लाइफ को वैसे देखना है जैसे आप उसको आने वाले समय में देखना चाहते हैं। वैसे आज से देखना स्टार्ट करो और आप देखोगे अपनी लाइफ को, अपने हालातों को आज से ही बदलते हुए, चेंज होते हुए प्रभु यीशु के नाम में, जैसे आप देखना चाहते हैं। अगर एक बाज बोले मैं ब्लेस हो चुकी हूं, मैं ब्लेस हो चुकी हूं, मैं ब्लेस हो चुकी हूं, वो सचमुच अपने बच्चे के साथ ब्लेस होके खड़ी होगी प्रभु यीशु के नाम में। अगर एक हस्बैंड बोले, अगर उसको अपनी वाइफ से थोड़ा लगता है ये बड़ा सिर खाती है मेरा, अगर वो बोले कि ये चेंज होगी, इसका स्वभाव चेंज होएगा, इसका जो गुस्सा करने वाली आदत है ये चेंज होगी, सचमुच आप देखना अपनी वाइफ को आप ऐसा देखोगे जैसा आप देखना चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम में।
आप अपने बच्चों को देखोगे, मेरे ये बच्चे सेवा करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, मेरे बच्चे ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे। आप देखना आने वाले समय में आप अपने बच्चों को वैसा बनता हुआ और वैसा करते हुए देखोगे प्रभु यीशु के नाम में। दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ व्यक्ति बोले कि मैं आजाद हो चुका हूं, उसका मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं जो हूं वो परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। जो मेरे अंदर सामर्थ्य है वो बड़ी है, जो वो करने की कोशिश कर रहा है मेरे जीवन में, उसकी कोई ताकत बड़ी नहीं है। जो मुझे परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है। आपने देखा, आप एक शब्द का थोड़ा ध्यान रखने का और उस पर गौर करने का, इन जितनी भी बातें बोली है कि देखेंगे, होगा, आगे होगा, आगे बढ़ेंगे, ये जो ग गा घी का जो कंसेप्ट है इनका, एक पहले रुकी हुई है। जो शिक्षा, जो मसीह का जो शिक्षा है वो चल रही है, बल्कि कंटिन्यू है। प्रीच बाइबल का जो टीचिंग है वह सीख रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। प्रभु अपना काम कर रहा है, यानी कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, होगा, आगे चलकर होगा, अगले साल होगा। यह जब से हमको लगता है, जब से इनका क्या बोलते हैं, चर्च जब से शुरू किए रहेंगे ना, तब से ये बोलते रहेंगे होगा होगा होगा। ये सिर्फ इनके चर्च में होगा, काम नहीं होगा। करेंगे करेंगे, कंटिन्यू रहेगा, करेंगे, कब करेंगे पता नहीं। 2026 में ऐसा बोल रहे हैं कि करेंगे, जैसे ही 2027 आएगा तो उसमें भी बोलेंगे कि आपके बच्चे करेंगे। तो ये बोल क्या रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उसको वैसे नहीं देखना, जैसे अभी ये बोल रही हैं कि उसको वैसा नहीं देखना, अपनी लाइफ को वैसे नहीं, आपको जैसे आपकी लाइफ इस समय दिख रही है, देखना है जैसे आप उसको आने वाले समय में देखना है, तो वैसे देखना स्टार्ट करें। ठीक है, सारा खेल इसमें किसका है, ऐसे वैसे का है। इनकी जो बातें हैं, इनकी जो टीचिंग है ना, ऐसे वैसे की है। मैं फिर से सुनाऊंगा, लेकिन जितनी भी बातें हैं ना, बाइबल से नहीं है, बाइबल के बाहर, बाइबल से बाहर कैसे, ऐसे वैसे की है। बाइबल में ऐसे नहीं सिखाती, ऐसे वैसे ऐसे वैसे देखना चाहेंगे, आगे बच्चे होंगे। ये सारा खेल इनका है समझाने का, ऐसे वैसे का। तो इनकी बातों को अगर हम पकड़ते हैं तो इनकी सारी बातें जितनी भी बकवास की है, ये सिर्फ ऐसे वैसे की है। यहाँ पे प्रभु की महिमा नहीं हो रही है, यहाँ पे प्रभु का वचन नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसे वैसे की प्रचार हो रही है। ऐसे वैसे न जाने कैसे कैसे लोग खड़े हुए हैं पुलपिट पे। परमेश्वर से थोड़ा भी इन लोग का भय नहीं है, डर नहीं है, बोलते हैं ऐसे वैसे, न जाने कैसे लोग आकर सिखा रहे। तो ये क्या कर रहे हैं, लाइफ और अपनी हालातों को देखेंगे, अपने हालातों आज से ही बदलते हुए, चेंज होते हुए देखेंगे, यानी देखेंगे। ठीक है, प्रभु यीशु के नाम में। जैसे आप देखना चाहते हैं, अगर एक बांझ भी बोली थी, एक बांझ बोले मैं ब्लेस हो चुकी, जो भी विश्वास करता है, जो भी प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, उसी दिन वो ब्लेस हो जाता है, उसी दिन वो ब्लेस हो जाते हैं। दोबारा ब्लेस होने की जरूरत नहीं होता है। रोमियो 10 का 9 के अनुसार, रोमियो 10 का 9 के हिसाब से वह ब्लेस हो चुके हैं। अपने मुख से अंगीकार करके, प्रभु जानकर अंगीकार करे तो वह क्या है, उसका उद्धार हो चुका है, उसका मृतकों में से जीना हो चुका है। ये क्या कर रही है, होगे, होगा, क्या होगा, कब होगा। इनके चर्च में जब तक इनका ऐसा ही कंसेप्ट रहेगा तो ये होगे एक गागा के बीच में पड़ता रहेंगे, कभी नहीं कंटिन्यू इनका प्रीचिंग होएगा। कब करेंगे, अभी भी 2026 में बोले बच्चे करेंगे, बच्चे ब्लेसिंग होंगे, आप विश्वास करेंगे, कब विश्वास करेंगे, कब ब्लेसिंग होंगे। इनका सिखाने का मतलब ये है कि अपने आपको हालात बदलते हुए देखेंगे। हालात तभी बदल जाता है जब वो विश्वास करता है।
क्या बकवास की नॉलेज लेकर सिखा रहे हैं। तो अगर एक बांझ बोले मैं ब्लेस हो चुकी तो हो चुकी है, अफकोर्स हो चुकी, उसने विश्वास किया प्रभु यीशु के नाम पे, वह ब्लेस हो चुकी, आत्मा मिल चुका उसको, क्योंकि जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। और मैं आपको फिर से कहता हूं, सारा खेल ऐसे वैसे का है, इनकी टीचिंग जो है ऐसे वैसे का है। ब्लेस हो चुकी है। एक हस्बैंड बोले, अभी थोड़ी बात की थी ना, एक हस्बैंड बोले उसकी अपनी वाइफ से थोड़ा लगता है बड़ा सिर खाती है, यानी जिसके हस्बैंड की पत्नी होती है थोड़ा उनका अपने पति का सिर खाती है, पका देती है, ऐसी बातें बोल बोल कर किस जो उसका पति है थोड़ा ऐसा दिमाग, बातें बहुत उल्टा सीधा उसके दिमाग में जा रहा है। तो ऐसा होता है, पति पत्नी में होता है, बहस होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे वैसे, ये मैडम बोल रही है ऐसे वैसे, ये सारा खेल वैसे वैसे का बाइबल की नहीं है, शैतान की है। तो शैतान ही ऐसे वैसे कराता है। तो सिर खाते हैं, तो अगर वह बोले यह चेंज होगी तो होगी, क्या होगी चेंज, कब होगी चेंज, कुछ समय है इसका चेंज होने का, कब होगा चेंज, यानी जबरदस्ती से प्रभु से मैं मांगा हूं तो मुझे चाहिए तो चाहिए ही, मुझे ब्लेस होना है, मुझे ब्लेस होना तो है, होना ही है। मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला है, मैं मांग रहा हूं, मुझे मैं मांग कर ही रहूंगा, यानी मैं मांग कर ही रहूंगा, आपको देना पड़ेगा। जबरदस्ती से मांग रहे, जबरदस्ती से। प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। तो आपको तो सिर्फ विश्वास करना है ना, मांगने की क्या जरूरत है। बाइबल में लिखा है मांगने से पहले प्रभु जानता है कि तुमको क्या क्या आवश्यकता की जरूरत है, तो तुम भीख मांग क्यों रहे हो, कब होगा ये, कब करेंगे। जबरदस्ती से आपका चेंज करने का तरीका ये लोग अपना चुके हैं। अपनी लाइफ को वैसे देखो जैसे आप देखना चाहते हैं। तो इनका सारा कंसेप्ट है ऐसे वैसे का। तो ये मैडम क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं, आगे मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार मैं फिर से आपको सुनाता हूँ कि यह क्या कह रही हैं, इनकी कितनी थर्ड क्लास की टीचिंग है, मैं फिर से सुना रही हूँ। उनको आपकी सेवा टहल करने के लिए प्रभु आपको दूत देता है, तो आप सबके पास दूत हैं जो प्रभु की ओर से दिए गए हैं, जो आपके पास है। आपको परमेश्वर ने दूत दिए हैं, स्वर्ग दूत आपके लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर के दूत आपके लिए कार्य करते हैं, आपको वो सुरक्षा देते हैं, आपके वो मार्गों को वो सीधा करते हैं, आपके लिए वो मार्ग जो है वो तैयार करते हैं। तो इसलिए अपने आप को ऐसा समझना है कि परमेश्वर के दूत मेरे साथ हैं। शैतान तू तो मेरी ओर देखने की भी कोशिश नहीं कर सकता, तू मेरे पास क्या आएगा। ऐसे अपने मन को, अपने माइंड को ऐसे तैयार करना है। तो देखना आप बोल रही है कि आपको स्वर्गदूत भेजे हैं, आपके पास एक स्वर्गदूत आए हैं, आप लोग देख रेख में स्वर्गदूत आए हैं। जो पवित्र आत्मा जो पेंतुकेस के दिन जो दिया गया था, वह इनके पास पवित्र आत्मा नहीं है बल्कि स्वर्गदूत है। आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, पहले कंफर्म कर चुकी है, आपके पास स्वर्गदूत है। कौन सा स्वर्गदूत है इनको खुद नहीं पता है। इनको खुद नहीं पता है कि कौन सा स्वर्गदूत भेजे है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने भेजे है कि कोई और भेजा है। इनकी जो टीचिंग है यह पंजाब से आती है, और इनका जो चर्च का नाम है, इनका ये पास्टर संधू, पास्टर अमृत संधू मिनिस्ट्री इनका चलती है पंजाब में। और जो संधू जी हैं, जो अमृत संधू जी है, वह साधु जी गजब का कारनामे करते हैं अपने चर्च में। अपने चर्च में अच्छी तरह से लोगों को उल्लू बनाते हैं। ऐसा उल्लू बनाते हैं कि मानो कि सारा बेवकूफ बनाने का जो माइंड है इन्हीं के पास है।
एक तो दूसरों को भी गिराते हैं, अपने खुद ये आदमी गिरता है। मैं इसके ऊपर 2-3 वीडियो बना चुका हूँ गिरे हुए आदमी के ऊपर। तो यह खुद आदमी गिरा हुआ है तो दूसरों को कैसे खड़ा कर सकता है? खड़ा करने की तो बात ही छोड़िए, यह दूसरों को भी गिराता है, खुद गिरता है, दूसरों को भी गिराता है। तो आप सोच कर देखिए बाइबल में गिरा कौन? बाइबल में स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने गिराया है, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को गिराया है। जैसे स्वर्गदूत ने अपने माइंड में सोचना चालू किया, विचार करना चालू किया कि परमेश्वर से बढ़कर मैं बनूं, अपने आप को महिमा कराऊं, परमेश्वर ने मन को जांच कर उसने क्या किया? उसको फेंक दिया पृथ्वी पे। तो यह वही स्वर्गदूत है, यह उसी स्वर्गदूत की टीचिंग कर रही है कि ब्लेसिंग होगा, विश्वास होगा, आप सामर्थ्य पाओगे। ये सारा खेल इनका ऐसे वैसे का है, ऐसे वैसे वैसे ऐसे वैसे, इनका चर्च ही ऐसे वैसे का चलता है। सबसे पहली बात तो इनका जो चर्च है ऐसे वैसे का है, थर्ड क्लास की प्रीचिंग है, ऐसे वैसे की। फिर से सुनाता हूँ, ऐसे वैसे की। में गवाही देते हुए खड़े होंगे प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर ने आपको दूत दिए हैं जो आपके लिए कार्य करते हैं। जब हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं तो जब इब्राहिम ने बोला अपने सेवक को कि जाके ना तू इसहाक के लिए एक लड़की देख के लेके आ जो उसकी पत्नी हो, तो उसने कहा कि जो मेरा यहोवा परमेश्वर है ना, वो अपने दूतों को भेजेगा और वो तेरे कार्य को जो है सफल करेगा, वो मार्गों को तैयार करेगा और तेरे लिए वो दूतों को भेजेगा ताकि वो जो कार्य वो सफल हो सके। तो परमेश्वर ने आपको दूत दिए हैं जो आपके लिए मार्गों को तैयार करते हैं, आपके कार्यों को वो सफल। थोड़ा सा और दिखाता हूँ इनका वीडियो। ये दूतों के पीछे पड़ी है, इनका बाइबल का नॉलेज तो नहीं है, ये दूतों के स्वर्गदूतों के पीछे पड़ी हैं। इनका खुद नहीं पता है कि हमके पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं मिला है। अगर मिला भी रहेगा तो शैतान की रहेगा। अगर यमुना 8 का 44 खोद पढ़ते हैं तो इनका वही शैतान इनके जीवन में कार्य कर रहा है और इनके चर्च में काम कर रहा है। इनके खुद नहीं पता है कि हमें पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं मिला है, कन्फर्म नहीं है इनका, एक कंफ्यूजन में है। तो जो आदमी पहले से बिगड़ा हुआ है तो दूसरों को कैसे सुधार सकता है? यह मैडम को खुद नहीं पता है कि हमें पवित्र आत्मा मिल चुका है। जिस दिन हम लोग विश्वास किए, जिस दिन मैं विश्वास की, उसी दिन हमें मिल गई, लेकिन ये स्वर्गदूतों के पीछे पड़ी है। तो इनकी कहानी बहुत लंबी तक है और इनकी बकवास को तो इनके चर्च के पूछो मत। इनका चर्च में तो गिराना, तेल पानी का अभिषेक करना, ये जो मार्केटिंग चलती है इनकी चर्च में, खासकर ज्यादा चलता है इन जैसों की चर्च में। अंकुर नरूला हो गया, अमरीश संधू जी हो गए, फिर से अरुल थॉमस हो गए, अंकित सहजवान हो गए, ये सब मार्केटिंग करते हैं। प्रभु यीशु के नाम पे मार्केटिंग चलाते हैं लोग, एक बिजनेस करते हैं। एक कहीं से ट्रेनिंग लेकर आते हैं, बाहर विदेश से आते हैं, वहां से सीख कर आते हैं, यहाँ मार्केट चालू करते हैं। इनको खुद नहीं पढ़ते, इनके पास बाइबल है, इनके पास वचन है, साउंड डॉक्ट्रिन है, लेकिन साउंड डॉक्ट्रिन को सिखाते कैसे इनको खुद नहीं पता। मार्केट से आते हैं, बाहर से सीख कर और लोगों को उल्लू बनाना शुरू कर देते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं, ये इनकी थर्ड क्लास की प्रीचिंग। इनकी क्या मैं बोलूं, इनको जो सही बाइबल पढ़ता है, अगर छोटे बच्चे हैं ना, 10-12 साल का बच्चा अगर रहेगा, अगर वो बाइबल पढ़ता है ना, तो वो भी बता देगा कि ये मैडम जी जो भी बोल रहे हैं बाइबल के बाहर ही से बोल रहे हैं, बाइबल के अंदर से नहीं। तो बाइबल के बाहर से वही बोलता है जिसको बाइबल पता नहीं रहता है, मंत्र ग्रंथ सिखाती है, बताती है। तो ये वहां से सिखाती है मैडम। इनको जीरो नॉलेज है। और मैं आप लोगों को कुछ वचन सिखाता हूँ, वचन से मैं प्रूफ करता हूँ। गलातियों 1:10 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता।
पौलुस यहाँ पे साफ कह रहा है कि मनुष्यों को यदि यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। तो यहाँ पे सॉरी, मनुष्य को ही प्रसन्न किया जा रहा है, मनुष्य को ही संतुष्ट किया जा रहा है। यहाँ पे पौलुस की जो यह लिखा है परमेश्वर के द्वारा, यहाँ पे लोगों को ही प्रसन्न कर रहे, बल्कि प्रभु यीशु के नहीं। प्रभु इन जैसे चर्चों को पे बहुत क्रोधित है। परमेश्वर का नजर इन जैसे चर्चों पे नहीं है, इन जैसे धर्मियों पे नहीं है। ये दिखावटी के धर्म है, बकवास की इनकी धर्म है, ये थर्ड क्लास की इनका धर्म है। इनको खुद नहीं पता कि हम सीख क्या रहे और सिखा क्या रहे हैं। रोमियो 4:3 में पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनके लिए धार्मिकता गिना गया। रोमियो 10:17 सो विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है, वचन से होता है। तो यहाँ पर वचन दिखता कहाँ है? यहाँ पे तो कहीं नहीं दिख रहा है वचन, यहाँ पर सिर्फ प्रेम दिख रहा है। प्रेम तो हम लोग भी बस ऐसे लोग हैं जो प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम नहीं चाहिए जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। ऐसी थर्ड क्लास की टीचिंग हमें नहीं चाहिए जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है, उसी की कलीसिया से प्रसन्न होता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, सही शिक्षा सिखाता है, साउंड डॉक्ट्रिन को लेकर शिक्षा को चलता है, उसी से परमेश्वर खुश होता है। ये मैडम जी जो भी बोल रहे हैं, ये सोच रही हैं कि मैं बहुत अच्छा प्रीच कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा टीचिंग दे रही हूँ। बकवास की टीचिंग है इनकी, थर्ड क्लास की टीचिंग है इनकी। अगर मैं इनके चर्च में होता तो मैं पूछता बाइबल में कहाँ पे लिखा है, नए नियम में कहाँ पे है? बकवास की टीचिंग लेकर ये लोग बीच में आते हैं। लूका 8:18 कहता है, इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। यहाँ के लोग जितने भी सुनते हैं, वाह वाह तालियां, क्योंकि खुश हो रहे हैं ना, ब्लेस हो रहे हैं ना वो लोग। और ये मैडम बोल रही है कि आप ब्लेसिंग होंगे, आपके बच्चे ब्लेस होंगे, न जाने कब होंगे, जब होंगे तो पता नहीं जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसे टीचिंग दे रहे हैं, ऐसे थर्ड क्लास की प्रीचिंग कर रहे हैं। ऐसे विश्वासियों से आप दूर रहे, ऐसे चर्च में मत जाओ जहां गलत शिक्षा सिखाई जाती है, शैतान की शिक्षा सिखाई जाती है। ये थर्ड क्लास की शिक्षा है। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और बातों को समझे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिलता रहे जब मैं वीडियो YouTube पर, फेसबुक पर डालूं तो। दूसरी बात, फेसबुक से अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरा फेसबुक पेज का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन, इस पेज को फॉलो करना न भूले, लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और कमेंट करना भी न भूलें। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।